चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। आप ही का वेट कर रही थी। सच में? अरे ये क्या था? लड़की तो कबूतर में बदल गई। अरे नहीं नहीं, कबूतर ही लड़की में बदल गई। दरअसल उसके पास जरूर कोई मंत्र तंत्र शक्ति है। वही मेरे गुरु ने भी कहा है, कैसे भी करके उस कबूतर को पकड़ना ही होगा। अगर कबूतर को पकड़ने गए तो वो उड़ जाएगी। जब लड़की के रूप में रहेगी तो पकड़ना आसान होगा। अरे नहीं भाई, जब वो लड़की के रूप में होगी तब उसे पकड़कर कोई फायदा नहीं है। जब वो कबूतर के रूप में होगी तब उसे पकड़ेंगे तो मंत्र का तोड़ समाज में आएगा। बाद में उस कबूतर को ले जाकर रणमाया के पास छोड़ना होगा। समझ गया, कैसे भी उस लड़की को पकड़ना है। हाँ। हमारा काम इतने में खत्म नहीं होता है। इतना ध्यान देना होगा कि दर्शनी को उन दोनों से मिलने से कैसे रोका जाए। चलो चलते हैं। एक बार कह दिया ना, उसे मिलने नहीं देंगे तो नहीं मिलने देंगे। सुखमदा, मैंने जो काम सौंपा था वो तुमने कर दिया। हाँ गुरुजी, दर्शनी जो रानी है उसके साथ मेरी अच्छी सी दोस्ती हो गई। फिलहाल हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, हमारी दर्शनी को नया नया काम भी मिला है। एक रानी काम पर जाए, इसकी आखिर क्या जरूरत है? वो किसके पास काम पर जाती है पता है आपको? हाँ? सूर्यगढ़ के राजकुमार विक्रम के पास। अरविंद के नाम से जन्म लेने वाले उन्हीं के पास दर्शनी काम पर जाती है। अच्छी बात है, राजकुमार राजकुमारी मिल चुके हैं, अब उनकी शादी करनी है। अरे अरे, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। दर्शनी अरविंद के पास काम करने जाती है, लेकिन आपको पता है अरविंद कहाँ पर काम करता है? उसका नाम यक्षा देवी है, इच्छापुरन की राजकुमारी सिम्हरत्ना। हे ईश्वर, ये यक्षिणी बीच में कैसे आ गई? वो कहाँ से आ गई? यही दोनों उसके पास जा पहुँचे। मैंने भी दर्शनी से कहा कि तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अब से हमें संभल कर रहना होगा। यक्षिणी अरविंद को अपने वश में कर सकती है। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा बिल्कुल ना हो। साथ में दर्शनी और अरविंद का गठबंधन जल्द से जल्द हो जाए। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। मुझे जरा भी एहसास ही नहीं हुआ कि हम तीनों इतनी जल्दी आपस में मिलकर काम करेंगे। हम तीनों साथ में काम करेंगे, ये तकदीर में लिखा हुआ था। तकदीर कहो या कोइंसिडेंस, हम तीनों खुश हैं, बस इतना ही काफी है। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ अरविंद, मुझे घर के कोने कोने में मूर्तियाँ चाहिए। हमने उस दिन हमारे दोस्त के एग्जीबिशन में देखा था ना, वो मार्बल स्टैचूज बहुत ही सुंदर थे। वो खरीद कर ना मुझे घर के दोनों तरफ के कोने में रखना है। हाँ रख सकते हैं। एक तरफ पेगासस घोड़े का स्टैचू और दूसरी तरफ हाथ का स्टैचू रख देंगे। तुम कुछ कहना चाहती थी ना दर्शनी, बताओ ना। कुछ नहीं यक्षा, दरअसल ऐसे स्टैचू बगीचे में रखते हैं तो अच्छा लगता है। बगीचे में सूर्य की रोशनी जब उस पे पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ बरसात के दिनों में उसकी देखरेख करनी होती है। इतना ही नहीं, इस तरह के स्टैचू अंधेरे कोने में नहीं रखे जाते। अगर हम इन्हें अंधेरे में रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए रोशनी में रखते हैं। पर टेरेस पर तो रोशनी होती है ना? नहीं अरविंद, हमने डिसाइड किया था इसे टेरेस या गार्डन में रखेंगे। उसके बाद मैं टेरेस को देखने के लिए ऊपर भी गई थी, और जब मैं टेरेस पे जा रही थी तब मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उस छत पे जरूर कुछ ना कुछ गलत है। क्या है ये? क्या ये कोई मायालोक है? तुम्हारे अलावा इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात याद रखना, जिसे पता चलेगा उसकी जान चली जाएगी। अगर ये किसी को ना पता चले ये चाहती हो तो ये राज अपने तक ही रखना तुम।
ऊपर तुम्हें छत पर क्या प्रॉब्लम लग रही है दर्शनी? कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है यक्षा। जब मैं वहाँ पहुँची तो कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसी फीलिंग आ रही थी। ए पशुपति, ये लड़की मेरे काम में बुरी तरह से टांग अड़ा रही है, समझे तुम? मेरे ही घर में आके मुझसे बैर कर रही है। अरे माँ, किसके बारे में बात कर रही हो? वो लड़की दर्शनी अब मेरे रास्ते में आ रही है। मैंने जिस किले का निर्माण किया है, आज उस किले को वो बर्बाद कर रही है। सारे काम बंद कर दो और वहाँ जाओ। दर्शनी और उन दोनों के बीच झगड़ा लगा दो। वो यहाँ एक पल भी नहीं रहनी चाहिए, समझे? तुम्हें ये आइडिया कहाँ से मिला दर्शनी? कहीं से नहीं मिला। मेरे दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। एक जमाने में उनका बहुत नाम था। पुदुकोटा साम्राज्य में सारे लोगों का भविष्य बताते थे। अच्छा ये बताओ, उनका नाम क्या था? सदारगिरी संतान कोडंगी। ये सदगिरी संतान कोडंगी की पोथी है। सही है। इस बार इस राजकुमारी ने मुझसे जीतने की इच्छा मन में जगा ली है, इसीलिए इस बार कोडंगी परिवार में जन्म लिया है। अच्छा है। नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। नेगेटिव एनर्जी से जीत सकते हैं क्या? बिल्कुल जीत सकते हैं। अरे रे, ये लोग थोड़ी देर और बात करेंगी तो पूरे काम पे पानी फिर जाएगा। माँ, कहाँ हो तुम? थैंक यू दर्शनी, तुम्हारा यहाँ आना शायद मेरा ही लक था। इस घर पर जहाँ जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी है वो बताना, उसका हम हल निकालेंगे। अरे माँ, बहुत परेशानी है। लगता है उस काली गुफा के बारे में दर्शनी पता कर ही लेगी। ऐसा है क्या? उसके पंख इतनी दूर फड़फड़ा रहे हैं, इसे तो अब रोकना होगा। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। फैंटास्टिक दर्शनी, तुम्हारी वास्तु की नॉलेज से हमें बिजनेस में बहुत मदद मिलेगी। तुम्हें उम्र भर मेरा पार्टनर बन के रहना होगा। मेरा मतलब उस तरह का पार्टनर नहीं, बिजनेस पार्टनर। दर्शनी, तुम भी ना। ओके ठीक है, जो कहना चाहते हो कह सकते हो। अच्छा, घर की छत पर यक्षा को एक ग्लास हाउस चाहिए और उसमें एक छोटा सा झूला। हाँ, मैं जाकर ग्लास हाउस की मेजरमेंट्स लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी जूनियर हूँ, ये सारे काम मुझे करने चाहिए। तुम यहीं बैठ के काम करो, मैं अभी आती हूँ। अब तक मैंने अपनी असलियत नहीं दिखाई, लगता है अब मुझे दूसरा चेहरा दिखाना ही होगा। आती हूँ अभी, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ? दंडिनी, अपने द्वार खोल दो। छत पर जाते वक्त दर्शनी की नजर जरूर इस खुले द्वार पर पड़ेगी और वो इसमें जाएगी। पाताल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। बस खेल खत्म। वो कहाँ गई ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, अंदर ही मर जाएगी। यक्षा और अरविंद को एक बार बस बच्चा हो जाए, उसका अभिषेक दर्शनी के रक्त से होगा। हाँ माँ, सही कहा तुमने। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ।
अरे इतनी देर हो रही है। थोड़ा सब्र करो, आ जाएगी। क्या है ये? छे, एक कबूतर के लिए इतनी देर से रुके हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम? एक बक्सा सोने के लिए इतने दिनों से मरे जा रहे हो, ये ज्यादा नहीं है तुम्हारे लिए? आहा, मरी हुई बीबी पौन को जगाने की खातिर इतनी मशक्कत कर रहे हैं, अब ये तो कुछ ज्यादा ही है। अपनी बीवी को भी पता नहीं, इतनी दारू पीकर बीच रास्ते में हंगामा करने वाले तुम, ये कुछ ज्यादा नहीं है तुम्हारे लिए? चलो सब छोड़ो बाकी बातें। तुम जितना भी करते हो कायदा ही करते हो और बीच में छोड़कर चले जाते हो। कोई काम तो अच्छे से करो। हाँ हाँ, खत्म करता हूँ। रुकिए, कहाँ जा रही है दीदी? दुकान में। जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ खेलिए। अरे दीदी चिल्लाएंगी। पहले दुकान जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है, मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आना। ठीक है। सुनो, वो देखो। आ गई दीदी, 2 चॉकलेट। एक काम करो, उस कबूतर वाली लड़की को बांधकर यहीं पर ले आओ। अरे मुझे जाने की क्या जरूरत है, मैंने ये किस लिए रखा हुआ है। एक बार इसमें मंत्र फूकने के बाद देखना कैसे असर करता है ये बजूका मजूका जी बूम बा। देखा ना किस तरह से असर हुआ। कोई मुझे बचाओ, अमृता। मुझे इन लोगों ने इस बोरी में बांध दिया है, मुझे बचाओ। भाई, एक मंत्र से उस लड़की को बोरी में बांध दिया, एक मंत्र और मारो तो वो बोरी हमारी गाड़ी में आ जाएगी। अरे बेकार की बकवास करता रहता है, जहाँ पर भी जाओ बकवास वाली बातें करता रहता है। अमृता, अमृता बचाओ। हाँ दीदी, जल्दी आओ अमृता, बचाओ। दीदी, आपको इसके अंदर किसने बांधा? दीदी को किसी ने बांध दिया। ये बच्चे चिल्ला के सबको इकट्ठा करेंगे। चिल्लाकर क्या कहीं करें? सबको हाँ? इकट्ठा ना कुछ कर तो ले। करना पड़ेगा। दादी, मौसी, दीदी को किसी ने बांध सुनो, दिया है। इससे पहले कि वो लड़की सारे घर वालों को इकट्ठा करे, हम जल्दी से गोनी को उठाकर ले आते हैं। कहाँ जा रहे हो? दादी, दादी, किसी ने कोयली दीदी को गोनी में बांध दिया है। जल्दी चलिए ना दादी। एक काम करो, तुम यही रहो, मैं आती हूँ। चलो। हाँ 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 हाँ, हाँ। चलो चलो। अरे रुको। अरे जल्दी चलो 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 चलो। अरे मेरी बच्ची, कोई तो अरे बचाओ, जल्दी मेरी चलो। बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं। उन्होंने कोई तो देख उसे लिया है। रोको। मेरी बच्ची को रोको। मेरी बच्ची को लेके जा रहे हैं। मेरी बेटी को बचाओ। मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे पकड़ो। अरे मेरी बच्ची, एक नंबर का हराम कोई मेरी बच्ची को उठा कर लेके जा रहा था। बच्ची को लेकर जा रहे। अरे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है, मेरे घर की बच्ची है, इसे बचाओ। अरे ये तो बच्चा चोरी करने वाला लगता अरे है। उठाकर ले जाने के लिए क्या ये कोई हीरोइन है? अरे इसके अंदर जो भी है वो कबूतर है। नहीं नहीं, ये मेरी कोयल है, मेरे घर की बच्ची। अरे तुम कुछ तो क्या आदमी है ये? समझो। कहाँ से आते हैं ये लोग बच्चे चोरी अरे करने? सुनो भाई, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले हमें इनसे बचाओ। मैं सरकारी आदमी हूँ, मुझे रिश्वत देने की बात कर रहा है? हाँ? चलो दिखाओ। छोड़ेंगे नहीं इसे। तब तक छोड़ना इसकी नहीं हिम्मत तो देखो। अगर कबूतर हुआ तो बच जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं। बच्ची को rescue कर रहे अरे थे। कोयल, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? छोड़ना नहीं, पुलिस को मारो इसे। हाँ, दिन दहाड़े इनकी हिम्मत तो देखो। बेटा तुम देखो ना, कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? अरे सुनिए तो सही, मामी, मेरी बहन संध्या कहीं मिल नहीं रही है, पर कोई भी उसे ढूंढने मैंने नहीं हर जा तरफ रहा देख लिया है। तुम्हें इतनी डरने की जरूरत नहीं है लावण्या, जरूर मिल जाएगी। अशोक, तुम ही तो उसके पीछे पीछे बार बार घूमते रहते थे। अब बताओ वो कहाँ है, पता है तुम्हें? अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे पता होता तो मैं नहीं बताता क्या? मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, सिग्नल ही नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, लड़कियों को पता करने का कोई ऐप है क्या? मुझे फोन दो, मुझे फोन दो जरा। अरे आप इतना क्यों परेशान हो रहे अरे हो? बेचारी है ना ये, इसलिए। हाँ?
अरे रे, मंदाकिनी आ गई, चलो उससे बात करके पूछते हैं। बहन संध्या कहाँ चली गई? क्या हुआ, क्या बात है? तुम लोगों का चेहरा क्यों उतरा है? सासू माँ, काफी देर से संध्या का कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने कहीं देखा? संध्या नहीं मिल रही है? जी। मैंने तो उसे नहीं देखा। कहाँ चली गई वो? सुबह से मेरे साथ ही बात कर रही थी, पर पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। तुम लोग भी अजीब हो। थोड़ी देर तुम लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि दूर ही भाग जाऊं मैं। नए घर का शगुन कहते हैं इसे। घर पर कदम रखा तो लड़की ही गायब। मुझे तो वर्षा की फिक्र हो रही है बहुत। हाँ सासू माँ, मुझे तो लगता है इस घर में जरूर कुछ न कुछ है। मैं तो कहूँगी कि इस घर को लेना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है सासू माँ। हाँ माँ, आप एक बार अच्छे से सोचिए। लावण्या तो कभी किसी बात से नहीं डरी, और अगर ये डर रही है तो जरूर कोई बात है माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को बताए बिना बेंगलोर चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सासू माँ। संध्या की हम शादी करवाने की सोच रहे थे ना। क्या कहा? संध्या की शादी? तुम लोगों ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया? हाँ, आप बोलिए ना। हाँ माँ, हम अपने अशोक के साथ संध्या की शादी के लिए सोच रहे हैं। हाँ सासू माँ, हमारे अशोक के साथ कितनी अच्छी जोड़ी होगी ना। क्या तुम लोगों ने संध्या से डिस्कस किया है? हाँ, क्या है ना सासू माँ। अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं दिख रही है। अशोक के साथ शादी नहीं करना चाहती, और इतना ही नहीं, अभी तक तो अशोक को अपनी जिम्मेदारी पता नहीं है। जब देखो डांस और पब, इसी में मस्त है वो। जब तक वो जिम्मेदार नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं होगी। आज के बाद अगर इस घर में किसी की शादी की बात होगी तो सिर्फ यक्षा की। संध्या समझदार लड़की है, इसीलिए चली गई यहाँ से। माँ, हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही मतलब हैं। ये कि मैं अगर जिम्मेदार हुआ तो मेरी शादी जल्द से जल्द करवा दो। इसका मतलब कि मैं सबके सामने ये बात कहूँ? कहना ही होगा। आहा, हमारी कंपनी में। हाँ हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। हमारी कंपनी में क्या? हमारी कंपनी में पूर्वामा नाम की एक स्वीपर है। एक दिन वो हमारे सुभाष का रूम साफ करने के लिए आई थी। तब उसी समय। हाँ लावण्या, अरे सुभाष कुछ ने नहीं, कुछ नहीं। चलो चल के हम लोग संध्या को ढूंढते हैं। वो पूर्वा कौन है? अरे क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तब मैंने पूर्वा से कहा था मेरे लिए चपाती और भाजी बाहर ले आओ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है ना। अब वो बाहर गई और माँ भी बाहर गई है, तो उससे बाहर का नाश्ता क्यों मंगाना, और हम उसको क्यों ढूंढना है। चलो पूर्वा को ढूंढते हैं। नहीं नहीं, संध्या को ढूंढते हैं। संध्या को एक बार मिल जाने दो, फिर बाद में ये पूर्वा कौन है पता चल अरे जाएगा। तुम भी क्या। तुम कौन हो बेटा? आपके घर को इंटीरियर डेकोरेट करने वाले अरविंद सर है ना, मैं उन्हें असिस्ट कर रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम दर्शनी। यक्षा ने टेरेस पे एक ग्लास हाउस के लिए कहा था, मैं उसी काम से आई हूँ। ओके, यू कैन गो। परेशान मत अब हो, संध्या कुछ को ना कुछ कहाँ जरूर ढूंढेंगे, करें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। कोई है क्या? कोई तो आकर मुझे बचाओ। दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। क्या बाहर कोई है? दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरी आवाज आ रही है, कोई तो आओ बचाने। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। अरे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? चलिए चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। माँ, एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। देखो, पहले एक बार फोन कर लो, उसे मैसेज तो करके देखो। हाँ क्या? माँ, बहुत ट्राई कर लिया लेकिन सिग्नल में ही नहीं है। माँ, जिस तरह यक्षा घूमने गई थी और गुम हो गई थी, कहीं उसी तरह संध्या भी गुम ना हो गई हो। ये लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और मुझे नीचे से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं? सुनिए, आपके घर की कोई लड़की गुम हो गई है क्या? अरे हाँ, मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उसे कहीं देखा है? ये अगर यहाँ खड़ी है तो अंदर कौन है? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? दंडिनी, इन सबको यहीं बांध कर रखना।
बाप रे। अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया था? मैं अंदर कैसे चली गई? क्या हुआ बेटा? तुम टीवी देख रही थी क्या? एक काम करो, तुम ऊपर नीचे चक्कर काटो। दंडिनी, इन सबको छोड़ दो। कहाँ गई होगी? अरे लावण्या देखो, वो आ गई। अरे संध्या, संध्या, अरे संध्या, ये देखो आ गई। तू कहाँ चली गई थी? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ? कहाँ थी तुम? अरे कुछ नहीं दीदी, वो क्या है कि मैं ऊपर कमरे में टीवी देख रही थी और अचानक से नींद आ क्या गई। हुआ? सब लोग यहाँ कितना परेशान थे और तुम पूछते हो क्या हुआ? वो सब छोड़ो, सबसे पहले तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी नजर उतारनी होगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हे भगवान। इस बार तो तू बच गई है, अगली बार नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोड़ो सर, हमने कुछ नहीं किया। बताओ लड़की को क्यों किडनैप किया तुम लोगों ने? हाँ बताओ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। सर हम कबूतर लेने आए थे, लड़की किडनैप करने कैसे नहीं। झूठ बोलता है तेरी तो। हाँ? सर आज तक कौन से पुलिस वाले ने सच्चे कातिल को पकड़ा? अरे, क्या बंद कर कमीने। अरे सर, आप मेरे भाई को खूनी और कातिल मत समझिए। ये बहुत बड़ा तांत्रिक है। ये तंत्र मंत्र की सारी विद्याएं जानता है। ओह, मैं आज तक तुम लोगों को किडनैपर समझ रहा था, लेकिन तुम दोनों मांत्रिक तांत्रिक भी निकले। सारी विद्याएं जानते हो। अच्छा एक काम करो, एक मंत्र फूंक कर दिखाओ तो। सर फिर आप हमें छोड़ देंगे ना? पहले करके दिखाओ फिर छोड़ूंगा। ठीक है। ये क्या कर रहा है? पीछे से हथियार निकाल रहा है। मंत्र का उपयोग किया तो ठीक है। मंत्र फूकने वाला अगर नहीं कर पाया ना तो छोड़ूंगा नहीं दोनों को। ज्यादा होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। करता हूँ सर, जरूर करूंगा। सर आपको अपनी जिंदगी में क्या बनने की इच्छा है? जो चाहे वो कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल, आप बताइए तो सही, बताइए ना। क्या कहने वाले हैं? मुझे आईजी बनना है। अभी थोड़ी देर में देखना मैं क्या करता हूँ। बाजूका, माजूका, जी बूम बा। अरे बाप रे। मुझे आईजी बनाने का छोड़कर सीधा सिक्योरिटी वाला बना दिया। सर सर एक मिनट सर, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज सर एक मौका। बाजूका, माजूका, जी बूम बा। क्या क्या कर रहा है मेरे साथ? अब ये क्या बना दिया मुझे? अच्छा खासा इंस्पेक्टर था, तूने मुजरिम बना दिया मुझे। तेरी सर एक मिनट सर, अब वापस से मैं आपको इंस्पेक्टर बना देता हूँ। रुक जाइए सर, एक मिनट सर, बस एक मिनट। बाजूका, जल्दी बदलो, जल्दी से। माजूका, जी बूम। अरे रणमाया, मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ। अरे तंत्र विद्या आधी अधूरी सीख कर मुझे बेवकूफ बनाने चले थे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। रुकिए, अरे रणमाया, तुम्हारी मदद क्या करने गया, अब मुझे ही फंसाने चले हो। मेरी मदद नहीं कर सकते हो क्या? जाओ यहाँ से। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। अरे इंस्पेक्टर, लड़की के किडनैप कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे मार रहे थे ना? देखना मैं तुम्हारे बच्चे की क्या हालत करूंगा। देखा ना, बजा फोन, कैसे बजा? करो करो, बात करो। क्या हुआ गोमती? बच्चा मिसिंग है, बच्चा नहीं मिल रहा। बच्चा बाहर खेल रहा था, मिल नहीं रहा। क्या बकवास कर रही हो? फोन उसके हाथ में था। क्या कहा? उसके हाथ में फोन था? देखा ना, अब फंस गया। ये कैसी बातें कर रही हो गोमती? अब आए ना रास्ते में। क्या कर सकते हैं? गोमती एक बार फोन रखो और देखना 10 मिनट में अपना बच्चा अपनी आंखों के सामने होगा। देखिए आप दोनों मंत्रवादी हो, बिना सोचे समझे आपको मारा, मुझे माफ कर देना। हाँ? मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए, किसी भी तरह बचा लीजिए उसको। अच्छे से रहना,
रनमाया बच्चे के बिना काफी तकलीफ में है। एक काम करो, बच्चे को उनके पास पहुंचा दो। देखा फोन बजा, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ बोलो गोमती, बच्चा मिल क्या गया। कहा? बच्चा मिल गया? अच्छा, सीढ़ियों पर वीडियो गेम खेल रहा था। इन दोनों को ऑटो में बिठा दे। ऑटो के पैसे दे दोगे ना? अरे वो सब मैं दे दूंगा सर, कैसी बात कर रहे हो? तू जाना यहाँ से। नाश्ता मिल सकता है क्या? नाश्ता नाश्ता। हाँ चलिए, खाने के रास्ते लिए। में आपको दिला देता हूँ। चलिए, थैंक यू। चलो चलो चलो, इनकी मदद से मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। दर्शनी, जरा वो रूफ पर सब अच्छे से चेक कर लेना। ओके। अरविंद, तुम जरा ना लाइन पे रहना, मुझे यूएस से कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हाँ ओके अक्षा। दर्शनी, इस ग्लास हाउस के बीच में अगर एक फाउंटेन होगा तो कैसा रहेगा? नहीं अरविंद, ग्लास हाउस में यक्षा ने जिम बनाने के लिए कहा था। जहाँ वर्कआउट करते हैं वहाँ उसे फाउंटेन नहीं चाहिए। अगर सोने की जगह पे छोटा सा फाउंटेन रखते हैं तो अच्छी नींद आती है। ये सारे डिजाइन्स काफी अच्छे हैं। हाँ ठीक है, फिर जाके देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? इलायची वाली चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, इसके अलावा एक और चाय। इसमें से जो पसंद हो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चाय? सारे जवान मर्द इस उम्र में कौन सी चाय के बारे में बात करते हैं बताइए तो? अरे ऐसी कौन सी चाय है? दर्शनी, तुम्हें पता है इस चाय के बारे में? तुम लेमन टी ले लो, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहती हैं। अब नहीं, अभी चाय नहीं चाहिए। जब चाहिए होगी मैं आपको बुला लूंगा। हाँ? किसी और को मत बुलाइएगा, पर मुझे बिना भूले ही याद कीजिएगा। दर्शनी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। मैं कॉफी पीती हूँ। नो थैंक्स। बिना भूले याद कीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। दर्शनी, इलायची चाय, ग्रीन टी, लेमन टी, ये बताओ वो चौथी चाय कौन सी थी जो सारे यंगस्टर्स को पीनी होती है? चौथी चाय जो है वो है बीबी। लगता है वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है। कॉफी टी एंड मी इस नाम से एक इंग्लिश नॉवल है। लगता है उस नॉवल को इसने पढ़ लिया है, इसीलिए चाय के बहाने से अपने प्यार का इजहार कर रही है। अब मुझे बता, तुम्हें किस तरह की चाय पसंद है? साइकिल पे नायर भैया जो चाय बेचते हैं ना, मुझे बस वही पसंद है। उस नायर की कोई लड़की है क्या? हेलो, मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, सोच समझ कर बोलो, ऐसे ही कुछ भी मत बोलो। सॉरी सर। थैंक्स, मुझे गिरने से बचा लिया। मेरी जगह पर वहाँ दर्शनी है। नहीं छोड़ूंगी उसे काम से जल्द बाहर कर दूंगी। अरे विक्रम, मैं ये चाहती थी कि तुम यक्षिनी के साथ अपना संसार बसाओ और तुम दर्शनी के साथ रासलीला कर रहे हो। इस सब का कारण ये लड़की है। अपने माया जाल में उस अरविंद को फंसाने के ख्वाब देख रही है। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। बच्ची तो हमेशा उस गुड़िया से खेलती रहती थी। नहीं नहीं, सबसे पहले तो उस गुड़िया को उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा।
कहाँ गई? वो भूत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है वो भूत नहीं। अच्छा है वो भूत नहीं। अरे बाप रे, भूतों को मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अरे मुझे बचाओ। कोई तो बचाओ मुझे। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। वहाँ भूत है। क्या हुआ दादी? भूत कहाँ है? मुझसे क्यों चिल्ला रही है? मैं कपड़े सुखा रही थी, इतने में देखा तो वो हंस रही थी। तब मैंने देखा कि वही गुड़िया तो बच्चे के पास ही है। वही गुड़िया मेरे पास आकर जोर जोर से हंसने लगी, और इतना ही नहीं, साड़ी की मदद से उसने मुझे जोर से बांध दिया। दादी, उस गुड़िया में भूत है, मुझे पहले से ही पता है। अगर आप किसी से नहीं कहेंगी तो आपसे एक बात कहूँ? रंजीता दीदी की अचानक से मौत हुई है ना, उसकी वजह ये गुड़िया ही है। अरे अरे क्या कह रही है तू? और वो भी इतना सब होने के बाद तुम मुझे बता रही हो? यहाँ किसी की मदद से उस भूत को यहाँ से कैसे भी भगाना होगा। वो भूत किसी भी हाल में हमारे घर में नहीं रह सकता है। इस बात को लेकर ज्यादा शोर मत मचाइए दादी। अरे भगवान, अगर भूत को पता चल गया तो हमें नहीं छोड़ेगी। आपको और मुझे और हाँ कोयली को भी इस बारे में पता है। वापस जाके वैसे ही काम करना जैसे कि आपको कुछ पता नहीं। हाँ करती हूँ। सच कहती हूँ यक्षा, तुम्हारा भाई मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। तुम्हारे जन्म के बाद ही हमारी कंपनी ने बहुत तरक्की की, नहीं तो। आपकी कंपनी ही नहीं, यक्षा के जन्म से पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। ऐसे ही खड़ी रहो बेटा, मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। इसकी नजर, उसकी नजर, बाहर वालों की नजर, दुश्मन की नजर, जंगली जानवरों की नजर, कुत्तों की नजर, बिल्ली की नजर, अरे अरे संभाल कर, लग जाएगा मुझे। शत्रुओं की नजर, पिशाच की नजर, जिसे बनती है उसकी नजर, इन सब लोगों की नजर तुमको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ माँ। ओके बाय। जाओ जाओ, आज दर्शनी की मौत तुम्हारे हाथों हो ऐसा वशीकरण कर चुकी हूँ मैं। जाओ। यक्षा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे पहचाना? भूल गई कि तुम्हें कालांतक का अधूरा काम पूरा करना है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना है तुम्हें। उस लड़की को देखो जो तुम्हारे सामने जा रही है, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। उसका अंत करके कालांतक की अधूरी इच्छा पूरी करो। देख क्या रही है, खत्म करो उसे। छोड़ना मत उस लड़की को, मार दो उसको। हेलो, मैं दर्शनी बोल रही हूँ अरविंद। हाँ बोलो दर्शनी, क्या बात है? तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है अरविंद, मिल सकते हैं क्या प्लीज? जाओ। तुम कहाँ पर हो मुझे बताओ, मैं पिक करने आता मैं हूँ। ऑफिस के पास ही हूँ। छोड़ना नहीं है उसे, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, पूरा करना उसे। हे, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो। जाओ, छोड़ना मत, मारो। ज्योतिर्लिंगम। फोन पे नहीं बता सकती, मिलोगे तो ही बताऊंगी। ठीक है मैं आता हूँ।
ये मुझे क्या हो रहा है? समथिंग टेरिबली रॉन्ग। कल सोई नहीं थी ना, इसलिए हो रहा है। एक काम करती हूँ, घर जाकर रेस्ट करती हूँ, बाद में ऑफिस चली जाऊंगी। यक्षिनी, किस लिए डर रही हो तुम? तुम मेरी महारानी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डरना नहीं है। हे, डर के भागो मत, मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ रुको। यक्षा, तुम मेरी महारानी हो, मैंने कहा रुक जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना है जो कलांतक ने कहा है। कलांतक के रहते डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम महारानी हो, सिर्फ कलांतक की आज्ञा का पालन करो। उठ जाओ यक्षा, अपने दुश्मन को मार गिराओ। मुझे ढूंढ रही हो यक्षा? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ यक्षा। अभी तक नहीं समझी? यक्षा, नाक से खून आ रहा है, मेरे नाक से खून आ रहा है। माँ, माँ, क्या हुआ बिटुआ? क्या हुआ? नाक से खून बह रहा है। ओह, खून बह रहा है। चलो वो भी अच्छा है। यही समझना कि तुम्हारी नाक को खून की सुगंध आने लगी है। सुगंध? किस तरह की सुगंध? कौन सी सुगंध ये भी नहीं समझ में आ रहा है तुझे? ये पिछले जन्म की सुगंध है री। दरअसल क्या है ना, एसी का कमरा है। इस एसी के कमरे में तुम्हारा दम घुटने लगा है ना। तुम बाहर से भाग के आई हो, इसलिए गर्मी की वजह से तुम्हारी नाक से खून आने लगा। आ जाओ, मैं तुम्हें दवाई देकर ठीक कर देती हूँ। घबराओ मत। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एक दिन जरूर आऊंगी। और बताओ? दर्शनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसका कारण अरविंद तो नहीं है? बाद में फोन करती हूँ। आओ चले। ये तो सच में वही अरविंद है, इसमें शक की कोई बात ही नहीं। भक्ति?
हाँ बोलो ना श्वेता। स्वामी जी को फोन देना, हाँ, जल्दी बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। बस 1 मिनट रुकना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, श्वेता को आपसे बात करनी है। बोलो श्वेता। स्वामी जी, आप जिस दर्शनी और अरविंद की बात कर रहे थे उन दोनों को साथ में देखा है। आप कहें तो मैं उन दोनों की फोटो खींचकर भेजूं? यही विधि का विधान है। वो दोनों पहले एक दूसरे से मिलेंगे और अच्छे से समझेंगे, फिर शादी करेंगे। समझ गई? तुम बस इतना करो कि उनके ऊपर नजर रखो। ठीक है स्वामी जी। अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? श्वेता। हेलो। हेलो मोहन। अरे ये मुझको बार बार फोन क्यों कर रही है? इसको अवॉइड कैसे करूं? हाँ, हेलो मोहन, जल्दी से जोगर पार्क में आ जाइए प्लीज। लेकिन बात क्या है? फिलहाल मैं नहीं बता सकती हूँ, बस जल्दी से आ जाइए। यहाँ आएंगे तो पता चल जाएगा, प्लीज जल्दी से आ जाइए। बेचारी पता नहीं कौन सी मुसीबत में होगी। ठीक है, दादी की तबीयत सही नहीं है, ऐसा बहाना बना दो। ओके। तुमने तो मुझसे कहा था कुछ जरूरी बात करनी है, फिर तुम ऐसे शांत क्यों बैठी हो दर्शनी? अरविंद, पलांगी में जो कुछ भी हुआ उस बारे में क्या सोचते हो? उस पहाड़ पे जाने से पहले मुझे अंदाजा भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। दर्शनी, हम दोनों के साथ अब जो कुछ भी हो रहा है ना, उस पे मुझे भी विश्वास हो रहा है। पर अचानक से तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? हमारे साथ पलांगी पहाड़ में जितनी घटनाएं हो रही थी अब मेरे घर में हो रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो दर्शनी? मेरी बहन की बेटी अमृता के पास एक गुड़िया है, वो रात में उठ के चलने लगती है, ऐसा मैंने देखा है। और मेरी दादी ने उस गुड़िया के अंदर से हंसने की आवाज सुनी, वो भूत की तरह हंस रही थी। क्या सच में? इतना ही नहीं, जब मेरी दीदी की मौत हुई तब वो गुड़िया हॉस्पिटल में मौजूद थी। इसीलिए मैंने मेरी दीदी को जिस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया था उस डॉक्टर से भी मिलने गई थी। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो अचानक से हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई।